हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मैट्रिक्स की डेफिनेशंस एक्सरसाइज 3.1 और जो एक्सरसाइज 3.2 है इसके जो ऑपरेशंस और प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.2 और कोशिश करते हैं हम इससे आगे भी आज कंप्लीट कर लें। तो बच्चों एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमें क्या मिलता है, देखिए एक्सरसाइज 3.2 में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 3.2 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, इसने हमें दो मैट्रिक्स दे दी, एक तो ए मैट्रिक्स दे दी, ए मैट्रिक्स। बच्चों ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रहा है, 2 4 3 2। ओके, बी मैट्रिक्स क्या दे रहा है, 1 3 -2 5। और सी मैट्रिक्स हमें क्या दे रहा है, सी मैट्रिक्स हमें देता है -2 5 3 एंड 4। ठीक है, अब इसने क्या क्या निकलवाया वो देख लो भाई। इसने निकलवाया a प्लस बी निकलवाया। तो बच्चों देखो a प्लस बी आप लोग आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ a और b को ऐड कर दो, 2 4 3 2। जिन लोगों ने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। जो मैट्रिक्स है उसमें बेसिक डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है एग्ज़ाम में, तो वो आप ज़रूर पढ़ लें। तो बच्चों जब हम कोई भी दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना होता है कि जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं। कोरिस्पोंडिंग मतलब 2 के अंदर क्या ऐड होगा, 2 के अंदर 1 ऐड होगा, 4 के अंदर क्या ऐड होगा, 4 के अंदर 3 ऐड होगा, 3 के अंदर -2, 2 के अंदर 5। तो हमारा जो a प्लस बी है वो क्या आएगा, वो देखिए 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 4 + 3 इज इक्वल टू 7, 3 + -2 इज इक्वल टू 1, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास क्या आ गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सम। थोड़ी सी तबीयत खराब हो रखी है कल से, इसलिए कल मैंने लेक्चर भी नहीं डाला कोई भी। देखिए उसके बाद हम निकालते हैं a माइनस बी। बच्चों a माइनस बी लिख लीजिए। a क्या है हमारे पास, 2 4 3 2। ये हमने a लिख लिया यहाँ पे, माइनस फिर b लिख दो यहाँ पे। b क्या है बच्चों, 1 3 -2 5। ये हमने b लिख दिया और हमें निकालना क्या है यहाँ से, a माइनस बी निकालना है। तो देखिए a माइनस बी कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू, बच्चों a में से b को माइनस कर दो, 2 - 1 कितना बचा हमारे पास, 1, 4 - 3 कितना आएगा, 1, 3 -2। बच्चों 3 -2 माइनस क्या हो गया, +3 + 2 इज इक्वल टू 5, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। अब ऐसे ही मैं आप लोगों को a b और निकाल देता हूँ यहाँ से। देखिए 4th नंबर पार्ट है इसका, a b निकालिए। a b का मतलब a और b का मल्टीप्लिकेशन, 2 4 3 2। और इसको किससे इंटू करना है हमें, 1 3 -2 5, इससे इंटू करना है। तो बच्चों देखिए कैसे करेंगे, हमने सीखा है कि जब कभी भी मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो रो इंटू कॉलम करते हैं, रो से कॉलम को इंटू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट रो है इसको इस कॉलम से इंटू करेंगे, फिर उसके बाद इसी रो को इस वाले कॉलम से इंटू करेंगे। सेम यही प्रोसेस हम किसके साथ अप्लाई करेंगे, सेम यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे सेकेंड रो के साथ, इस वाली रो के साथ। तो एक बार देख लीजिए, समझ में ना आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ से ली, क्या सबसे पहले हम 2 पे आए, तो इधर से चल रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ से कहाँ चलेंगे, इधर नीचे की तरफ। तो 2 × 1, 2 को किससे इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे, फिर प्लस आएगा। उसके बाद एक स्टेप आगे चले तो हम किस पे पहुँचे, हम 4 पे पहुँचे। तो 4 किससे इंटू करेंगे, -2 से। तो क्या है हमारे पास, 4 × -2। उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, फिर इसी रो को इस वाले कॉलम से इंटू करेंगे, सेकंड कॉलम से। तो देखिए 2 × अब किससे कर देंगे, इंटू 2 को 3 से, 2 × 3 2 × 3, फिर प्लस, फिर अब 4 को किससे इंटू कर देंगे, 4 को इंटू कर देंगे 5 से, 4 × 5। अब देखिए उसके बाद 3 को सेम यही प्रोसेस हमें इस रो के साथ करना है, 3 × 1, 3 × 1। इधर से एक स्टेप इधर चलेंगे, इधर से एक स्टेप नीचे आएंगे। तो
आगे हम किस पे गए, 2 पे, तो इस पे कहाँ जाएंगे, -2 पे, 2 इंटू -2। फिर यही प्रोसेस सेकंड कॉलम के साथ, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस, फिर यही सेकंड पे गए, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, तो देखिए क्या क्या मिला हमें, 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू -2 -8, उसके बाद 2 इंटू 3 6 प्लस 4 5 जा 20, उसके बाद 3 इंटू 1 3, 2 इंटू -2 माइनस का 4, 3 इंटू 3 9, 5 2 जा 10। कितना है आंसर हमारा, 2 प्लस -8 इज इक्वल टू -6, 6 प्लस 20 26, 3 प्लस -4 -1, 9 प्लस 10 19। बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी आ गया। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, 3a माइनस सी निकाल सकते हैं। तो बच्चों 3a माइनस सी कैसे निकालते हैं ये और देख लीजिए। तो भाई यहाँ से 3a माइनस सी निकालते हैं हम, देखिए 3a सबसे पहले हम निकालते हैं 3a। तो बच्चों देखो 3a कैसे निकालेंगे, 3 इंटू, भाई a क्या है हमारे पास, 2 4 3 2, ओके 2 4 3 2 है हमारे पास। और 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब याद रखें किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से इंटू किया जाता है तो वो नंबर जो है मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से इंटू होती है। तो क्या आएगा हमारे पास, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हमारे पास क्या आ गया, 3a आ गया। अब ऐसे ही इसके बाद हम क्या करेंगे, 3a में से किसे माइनस करना था बच्चों, भाई 3a में से मुझे माइनस करना था c को, तो यहाँ लिख देता हूँ 3a माइनस c। तो 3a में से c माइनस कर दिया, तो इसमें से भी हम क्या माइनस कर देंगे, जो 3 आया था, भाई ये तो 3a की वैल्यू थी, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, c माइनस कर देंगे। c क्या है हमारे पास, -2 5 3 4, हम इसे माइनस कर देंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 6 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा आंसर है। आया सबको समझ में? अगर कोई डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं मुझसे। एक मैंने छोड़ दिया है BA, यहाँ से जो BA है ये आप लोग खुद कर लेना, ये जो BA है ये BA वाला खुद कर लेना, और नहीं आए तो पूछ लेना फिर। ओके, आगे चलते हैं। देखिए फिर हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2, 3 तो छूट गया, कहाँ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड इससे ऊपर है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, भाई सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक ही पार्ट में करवाऊंगा, बाकी नहीं करवाऊंगा, आप लोग खुद करेंगे ना। एडिशन दे रहा है सारे के सारे, मतलब कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करने और कुछ नहीं करने। सेकंड बता देता हूँ, देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करवा रहा है हमसे, ये ऐड करवा रहा है। देखिए a² प्लस b², a² प्लस c² b² प्लस c² और a² प्लस b²। ठीक है, इसमें क्या ऐड करवा रहा है, ये ऐड करवा रहा है 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस का 2ab, ये ऐड करवा रहा है। तो बच्चों देखिए मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैट्रिक्सों को ऐड किया जाता है तो उनके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं हमेशा। कौन से कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स, तो देखिए कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स कौन से ऐड होंगे, a² प्लस b²। इसके अंदर क्या ऐड होगा बच्चों, इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। ओके, तो a² प्लस b² में क्या ऐड हो गया, 2ab। ऐसे ही इस b² प्लस c² में क्या ऐड होगा, 2bc। तो b² प्लस c² में क्या ऐड हुआ, 2bc। ऐसे ही a² प्लस c² में -2ac, a² प्लस c² में -2ac।
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में -2ab। ठीक है, हमें सॉल्यूशन क्या मिला वो देख लीजिए। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन मिलता है, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों हम 9th क्लास में 8th क्लास से पढ़ते आए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc को क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac को क्या लिख देंगे, a माइनस सी का होल स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ये जो दो मैट्रिक्स का सम करवाया था उसका सम आ गया। समझ आया सबको। ऐसे ही बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं, 3 पार्ट्स हैं, वो आप लोग करके देख सकते हैं। अब कहो तो मैं एक थर्ड पार्ट और करवा देता हूँ इसका, 3x3 मैट्रिक्स का सम दे रहा है ना, ये और करवा देता हूँ। चलो, लेकिन काफ़ी आसान है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसने क्या दिया था, इसने ये वाला जो क्वेश्चन दिया बच्चों, इसमें हमें दे रहा है 1 माइनस का 4 और -6, फिर 8 5 16, उसके बाद 2 8 और 5। इसमें हमें किसका सम करना है वो देख लीजिए। सम करना है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ओके, इनका सम करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। एक सेकंड बच्चों, हमें मिलता है फिर जब इनका सम करते हैं तो अभी क्या है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है इसलिए टाइम लग जाता है इनको निकालने में। -1 प्लस 12 बच्चों, -1 को प्लस 12 से ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 11। सिर्फ यही करना है, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड करने हैं और कुछ नहीं करना। उसके बाद देखिए 4 में 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 4 11। ओके, ऐसे ही हमारे पास -6 में क्या ऐड करेंगे, 6। बच्चों कितना आ जाएगा, 0। फिर इसके बाद देखिए 8 में, अब समझ गए ना, 8 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा, 16। 5 में क्या ऐड होगा, 0, क्या आएगा 5। 16 में क्या ऐड होगा, 5, कितना आएगा 21। 2 में क्या ऐड होगा, 3, क्या आएगा 5। 8 में क्या ऐड होगा, 2, कितना आ जाएगा 10। 5 में क्या ऐड होगा, 4, कितना आएगा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स का सम आ गया। सबको क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है बच्चों, कंप्यूट द आइडेंटिकल इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज। बच्चों इनको क्या करना है, कंप्यूट करना है, मतलब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है, देखिए भाई फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमें देता है ये a b -b a को इनटू करना है किससे, a -b b a से इनटू करना है। अब बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब अपन इनटू करते हैं ना तो अपने को क्या ध्यान रखना है, रो को हमेशा कॉलम से इनटू करेंगे। अब रो को कॉलम से इनटू करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ए को किससे इनटू करेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा, प्लस ए स्क्वायर में एक स्टेप आगे चलेंगे, ए पहले ए फिर बी पे गए तो इधर से भी एक डाउन आएंगे, कितना बी, बी इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद इसी रो को इस वाली कॉलम से इंटू करेंगे तो देखिए ए इंटू माइनस बी क्या आया, माइनस का ए बी, फिर प्लस उसके बाद बी इंटू ए क्या आ जाएगा, बी ए, या फिर क्या लिख दोगे, ए बी। सेम यही प्रोसेस सेकेंड रो के साथ करेंगे,
माइनस बी इंटू ए माइनस का बी ए इंटू बी प्लस का ए बी। ठीक है, सेम यही प्रोसेस सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, इस वाले के साथ माइनस बी इंटू माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों देखिए ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी और ये माइनस का बी ए प्लस ए बी कैंसिल। अपने पास आंसर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से और हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास मैट्रिक्स क्या बच जाती है 1 0 0 1 ये बच जाती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तो अपना आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपना सॉल्यूशन है। ओके, अब देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट और मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट दे रहा है बच्चों 1 2 3 और इसको इंटू करना है हमें 2 3 4 से। ओके, तो अब एक तो हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि बेसिक जो कंसेप्ट है वो ज़रूर देखना। अगर मैं तुमसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 2 3, 3 रो है तो रो इंटू कॉलम लिखा जाता है, ऑर्डर क्या आया 3 इंटू 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 1 इंटू 3। तो बच्चों ये मैंने तुम्हें बताया था कि जब 1/3 मैट्रिक्स को 3/1 से इंटू किया जाता है तो 3 3 कैंसिल हो जाता है, अपने पास जो आंसर आता है वो 1/1 की मैट्रिक्स आती है। ठीक है, एक रो एक कॉलम की। ऐसे ही अगर 3/1 की मैट्रिक्स को 1/3 की मैट्रिक्स से इंटू किया जाता है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता है और अपने पास जो रिजल्टेंट आता है वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होती है 3/3 की। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी हमारी 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हमें क्या मिला, रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 कितना आया हमारे पास 2। ऐसे ही इसी रो को इस वाले कॉलम से करेंगे, अब 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, फिर 1 इंटू इस वाले कॉलम से 4 इज इक्वल टू 4। उसके बाद सेम प्रोसेस सेकंड रो के साथ, सेम प्रोसेस थर्ड रो के साथ। तो देखिए क्या आया 2 2 जा 4, फटाफट बोलिए 2 3 जा 6, फिर उसके बाद 2 4 जा 8, फिर उसके बाद देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गए। ओके, ऐसे ही आप लोग इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसका मैं 5th पार्ट और करवा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है इसलिए करवा रहा हूँ। ये 5th पार्ट देख लीजिए, 2 2 3 -1 को इंटू करेंगे 1 2 1 से। ठीक है, सॉरी ये वाली मैट्रिक्स है और इसको किससे इंटू करेंगे अपन 1 0 1 -1 2 और 1। बच्चों देखो अभी आप लोगों को समझ में आया, ये हमारी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है। अगर मैं आप लोगों से इसका ऑर्डर पूछूं इस वाली मैट्रिक्स का तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 3/2 की मैट्रिक्स है। ये वाली कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है 2/3 की मैट्रिक्स है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब 2/3 या 3/2 को हम इंटू करते हैं 2/3 से तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितने बाई कितने की मैट्रिक्स आएगी 3/3 की मैट्रिक्स आएगी, ये 3/3। ओके, तो यहाँ से देखिए अब हम इसको इंटू करते हैं, क्या आएगा हमारे पास 2 इंटू 1। क्यों कैसे चलेंगे, रो इंटू कॉलम, पहले इस कॉलम पे फिर इस कॉलम पे फिर इस कॉलम पे। मैं आपको बताते जाऊँगा, अब ध्यान दे लेना। अभी मैंने माइक नहीं लगाया यार, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी आप लोगों के पास, नहीं आ रही होगी, ध्यान देगा माइक लगा। चलो देख लेंगे, नहीं आ रही होगी तो भी देखेंगे फिर। देखिए कहाँ थे हम भाई, अभी इंटू कर रहे थे। देखिए तो सबसे पहले 2 को किससे इंटू करेंगे 1 से, 2 1 जा 2, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा 2 प्लस उसके बाद
1 को किससे इंटू करेंगे, -1 से, कितना आ गया, माइनस का 1। ओके, इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं नीचे की तरफ। आगे देखिए, इसी रो को इस वाले कॉलम से करेंगे अब, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। सेम यही प्रोसेस आगे, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम यही प्रोसेस सेकेंड रो के साथ करेंगे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू टू इंटू ये वाली सेकेंड रो चल रही है ना, 2 इंटू -1 इज इक्वल टू माइनस का 2। उसके बाद 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, फिर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। उसके बाद 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस है ना, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो आती है, -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1। उसके बाद -1 इंटू -1, सॉरी 1 इंटू -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। क्या है ना, अभी 1-2 दिन से ही पढ़ाने लगा हूँ मैं इस पे टैब पे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने में और इस पे पढ़ाने में काफ़ी अंतर होता है ना, इसलिए। तो देखिए यहाँ से क्या आया, 2 - 1 हमें कितना मिला, 1। 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ये लिख दीजिए यहाँ पे 1। 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस -2 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एंड -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया। देखिए 3/3 की मैट्रिक्स है या नहीं, समझ आया सबको, क्लियर है। तो हो सकता है बाय चांस अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको बोर्ड पे पढ़ाने में और पेन टैब पे पढ़ाने में काफ़ी डिफरेंस रहता है। मुझे अभी 1-2 दिन से ही पढ़ाने लगा हूँ, तो इसकी तरफ भी ध्यान चल जाता है, कंप्यूटर में भी ध्यान रहता है, तो हो सकता है बाय चांस रेयरली कोई मिस्टेक हो जाए, अदरवाइज़ कोशिश करूँगा कि कोई भी मिस्टेक ना हो। वो मल्टीप्लिकेशन में हो सकती है, ठीक है, बाकी आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दे रहा है वो देखो, ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी और सी मैट्रिक्स दे दी। अब ये कह रहा है देन कंप्यूट ए प्लस बी, तो ये कह रहा है सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालिए। तो भाई हम यहाँ पे सबसे पहले ए प्लस बी निकाल के दिखा देते हैं इसको। ए प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए क्या आता है, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। बताया था ना कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होंगे। अब तो आप लोग खुद भी बोल सकते हैं, 2 + -1 इज इक्वल टू 1, -3 + 2 इज इक्वल टू -1। उसके बाद 5 + 4 इज इक्वल टू 9, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, फिर 2 + 5 इज इक्वल टू 7, फिर 1 + 2 इज इक्वल टू 3, -1 + 0 इज इक्वल टू -1, 1 + 3 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आ गया, a + b आ गया। ओके, अब हम निकालते हैं a - b, सॉरी b - c निकलवाया इसने, फिर b - c। तो देखिए बच्चों b - c जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या आती है। अब b और c इनको ऐड माइनस करना है, a + b निकलवाया था और b - c। तो देखिए b - c क्या आता है, 3 - 4 इज इक्वल टू -1। कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट में से माइनस करते जाएंगे, -1 - 1 इज इक्वल टू -2, फिर उसके बाद 2 - 2 0, उसके बाद 4 - 0 4, फिर उसके बाद 2 - 3 - 1,
फिर उसके बाद 5 -2 3, फिर उसके बाद 2 -1 1, फिर 0 -2 +2 और फिर 3 -3 = 0। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, b - c आ गया। अब इसने क्या बोला कि a + b - c की वैल्यू फाइंड करो। तो भाई अब इसने बोला कि a + b - c, तो अब a लिख लो। a क्या है हमारे पास, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हमारे पास a है। और इसमें क्या सम करना है हमें, b - c का। तो देखिए क्या आता है, -1 -2 0, ये b - c हमने निकाल लिया पहले, है ना, इसलिए इसने कहा था पहले a + b निकाल दो फिर b - c निकाल दो। और अब हमें ये प्रूव करना है। देखिए ये जो लिख रखा था ना इसने, ये प्रूव करवाया था इसने कि a + b - c = a + b - c। तो -1 -2 0, 4 -1 3 1 2 0। तो देखिए क्या आया हमारे पास, 1 - 1 = 0, ठीक है। 2 + -2 = 0, 3 -3 + 0 = -3, ठीक है। फिर हमें क्या मिला, 5 + 4 = 9, 0 + -1 = -1, 2 + 3 = 5, 1 + 1 = 2, -1 + 0 -1 + 2 = +1, 1 + 0 = कितना आया, 1। ये हमारे पास क्या आ गया, a + b - c आ गया। अब इसके बाद हमें दूसरा क्या निकालना था वो देख लीजिए। फिर हमें लेना था a + b में से c माइनस करना था। a + b में से c माइनस करेंगे। तो देखिए भाई a + b तो लिख लिया हमने, और उसमें से क्या माइनस करना है, c। तो a + b देखिए हमने निकाल लिया था पहले, ये a + b हमारा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a + b। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। और इसमें से क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे इसमें से 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ये माइनस करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 4 - 4 = 0, 1 - 1 = 0, -1 -2 = -3, 9 - 0 = 9, 2 - 3 = -1, 7 - 2 = 5, 3 - 1 = 2, -1 - -2। तो देखिए -1 -2 प्लस, तो -1 + 2 = क्या आया, +1, 4 - 3 = 1। ये हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब देख लीजिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं क्या, कौन सी वाली, ये दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं क्या। अगर ये इक्वल हैं तो ये हमारा प्रूफ है, और हमारा जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। देखिए 0 0 -3, एंट्रीज क्या क्या है, 9 -1 5 एंड 2 1 1। क्लियर है सभी को। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रहा है कि ए इसने कोई मैट्रिक्स दे दी, a = क्या दी, 2/3 1 5/3, ओके। फिर है 1/3 2/3 4/3, उसके बाद 7/3 2 और 2/3, ये मैट्रिक्स है। अब इसने क्या किया कि वैल्यू किसकी निकलवाई है, 3a - 5b। मतलब ए मैट्रिक्स को तो पहले 3 से इंटू करो, और फिर 5b मैट्रिक्स को 5 से इंटू करो, और फिर माइनस करो। तो ए मैट्रिक्स को हमें किस से इंटू करना है, 3 से। तो हमने इधर 3 से इंटू कर दिया, तो इधर भी किस से इंटू करना पड़ेगा, 3 से।
तो देखिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आता है बच्चों, भाई हमारा सॉल्यूशन आता है 3 इंटू 2/3। तो देखिए जब 3 को 2/3 से इंटू करोगे तो ये तो बेसिक चीज़ है यार, वो सबको आती है। 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 2। कई बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती होगी इसलिए मैंने एक बार लिख दिया। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3। 3 इंटू 5/3, अब देखिए ऐसे ही 3 इंटू 5/3, तो भाई 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 5। समझ आया सबको, अब तो आ गया होगा। ऐसे ही 3 इंटू 1/3 क्या आ जाएगा 1। 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 4। यहाँ से ऐसे 3 इंटू 7/3 इज इक्वल टू 7। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड 3 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 3a की। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं 5b निकाल सकते हैं। तो पहले तो हमने b लिख लिया, b इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, भाई b तो इसने दे ही रखा है 2/3, 3/5, सॉरी 2/5 है भाई ये, 2/5, 3/5 और 1 और 1/5, 2/5, 4/5। उसके बाद है 7/5, 6/5, 7/5, 6/5 और 2/5। ठीक है, और अब देखिए इसने b को किससे इंटू करा है 5 से इंटू करा है, ये कर रखा 5 से, तो 5 से b को इधर इंटू करेंगे तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा। अब हमें देखिए जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो क्या मिलती है, इज इक्वल टू, ये देखिए जब हम 5 से इसको इंटू करेंगे 5 इंटू 2/5, तो देखिए क्या आएगा 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 2। सेम वही प्रोसेस हो 2। ऐसे ही इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या बच जाएगा 3। 5 1 से इंटू होके क्या आएगा 5। ठीक है, अब इधर इंटू होगा तो 5 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 1 2 4, क्योंकि 5 नीचे के कैंसिल हो जाएंगे। इससे इंटू होगा सारे से तो क्या आएगा 7 6 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों 5b की। अब इसने क्या कहा कि 3a में से 5b माइनस करो, 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, देखो क्या आता है 3a क्या था वो लिख लो पहले, 2 3 5, 1 2 4 7 6 और 2। ये हमारे पास क्या था 3a था। इसमें से क्या माइनस करना है 5b, भाई 5b क्या है हमारे पास 2 3 5, 1 2 4 7 6 2। ये हमारे पास क्या आ गया 5b आ गया। अब हमें क्या करना है इसमें से इसे माइनस करना है, तो देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 3 - 3 इज इक्वल टू 0, 5 - 5 इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही 1 - 1 0, तो देखिए सारा क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारी कैसी मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, नल मैट्रिक्स। ये हमारे इसका सॉल्यूशन था। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।